तो क्या लिखा है, ए एंड बी पार्टनर हैं, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2, और कैपिटल ए की 5 लाख और बी की 2,50,000 ऑन 1 अप्रैल 2015। ईच पार्टनर इंटाइटल 10% इंटरेस्ट ऑन हिज कैपिटल, 10% इंटरेस्ट कैपिटल है। A is entitled a commission of 10% on net profit remain after deducting interest on capital but before charging any commission। मतलब ए को जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा है, ये पॉइंट देखो इसमें मेन आ गया कि ए को जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा है वो कैसे मिल रहा है, वो मिल रहा है नेट प्रॉफिट का 10% आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट कैपिटल माइनस करने के बाद जो कमीशन मिल रहा है, बट बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन। And B is entitled to commission 8% of the net profit remain after deducting interest on capital and after charging all commission। तो ये दो पॉइंट इसके अंदर इंपॉर्टेंट आ रहे हैं मैनेजर कमीशन वाले। फिर कह रहा है प्रॉफिट फॉर द ईयर दे रखा है 31 मार्च 2016 को, कैलकुलेट प्रायर टू, प्रायर मतलब पहले, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पहले का प्रॉफिट दे रखा है 3,75,000। तो मेन क्या है इसमें, मेन इसमें हम कमीशन कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, पहले कमीशन कैलकुलेट करके देखते हैं ध्यान से। पहले ए के कमीशन की बात करते हैं, एज कमीशन, ए का जो कमीशन मिलेगा पहले उसकी बात करते हैं। ए का कमीशन कैसे, ए के कमीशन के लिए क्या कह रहा है कि जो भी प्रॉफिट है 3,75,000, वो उसमें से केवल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको माइनस करना है। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है, देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की हम बात करें तो 10% है, किसका, 5 लाख का कितना हुआ 50,000, और 2.5 लाख कितना हुआ 25,000, तो 75,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में से माइनस कर दिया हमने। इसके बाद जो अमाउंट बचा उसका 10% ए का कमीशन है, तो ये अमाउंट हमारा आ गया 30,000, तो ए कमीशन आ गया 30,000, 30K। अब बी के कमीशन की बात करते हैं। बी के कमीशन का आपको लाइन दिख रही होगी तो पीछे लिखा हुआ है बी का जो कमीशन है वो बिफोर जो कमीशन है, बी एंटाइटल टू कमीशन देखो 8% है नेट प्रॉफिट का आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन। तो आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना बचेगा, इसको अगर मैंने लेस किया तो कितना है 3 लाख, 3 लाख में से 30,000 ए का कमीशन लेस कर दो, ये सैलरी माइनस हो गई, ये ए का कमीशन माइनस हो गया। लेकिन ऑल कमीशन की बात कर रहा हूँ, 3,75,000 में से सैलरी माइनस करी 75,000, ए का कमीशन माइनस किया 30,000, लेकिन बी का कमीशन तो माइनस हो ही नहीं सकता जबकि ऑल कमीशन कह रहा है। तो ऐसे केस में क्या होता है भाई, रेट, रेट अपॉन में 100 प्लस रेट, क्योंकि ऑल कमीशन बोला हुआ है। अगर ए कमीशन बोला होता केवल तो 8 अपॉन में 100 आता, ऑल कमीशन है, बी का कमीशन भी आ गया, लेकिन बी का कमीशन तुम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो आफ्टर चार्जिंग कमीशन वाला केस अगर बन गया तो फॉर्मूला क्या बनता है, रेट अपॉन में 100 प्लस रेट, ध्यान रखना। जबकि ए वाले केस में क्या कह रहा है, केवल आफ्टर सैलरी बोल रहा है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कमीशन कैलकुलेट करने के लिए। अब इसको अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो ये जो अमाउंट निकल के आता है 3,75,000 में से माइनस के दिए 8, ये आ गया आपका 20,000 कमीशन आ गया। तो ए और बी का कमीशन निकल आया आपका। देखो यहाँ पे इसमें कुछ पूछना है तो अगर उसकी बात करते हैं तो मैं अकाउंट बना के बता रहा हूँ, फिर एंट्री देखो कैसे बनेगा। यहाँ पे हमारा नेट प्रॉफिट आ गया, जो नेट प्रॉफिट था 3,75,000, ठीक है। फिर यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आया ए का और बी का 50,000 और 25,000, 75,000 यहाँ पर आ गया। फिर कमीशन आया, टू कमीशन जो अभी हमने कैलकुलेट किया ए और बी का 30,000 और 20,000, जो 50,000 आ गया। उसके बाद 3,75,000 में से दोनों लेस किया तो प्रॉफिट बचा 2,50,000, और इसको ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, कोई रेशो की बना ये 3:2, तो वो बना 1.5 लाख ए का और 1 लाख बी का, ये बना। अब देखो इसकी एंट्री क्या बनेगी, यहीं पे आपको समझा रहा हूँ। पहली एंट्री क्या बनेगी, जो आपने प्रॉफिट ट्रांसफर किया है उसकी एंट्री बनेगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पहली एंट्री ये बनेगी। ध्यान रखना एंट्री भी कई बार आती है 3,75,000, फर्स्ट एंट्री ये बनेगी। सेकंड एंट्री क्या बनेगी, मैं यही समझा रहा हूँ आपको। पहली एंट्री तो ये हो गई, आप करोगे थे तो एक दो बार एग्जाम में जनरल एंट्री आ गई थी और बच्चे अकाउंट बना के आ गए थे, कुछ नंबर नहीं मिलेंगे आपको।
अकाउंट वर्किंग नोट में बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि आपको ये भी तो चाहिए प्रॉफिट। सेकेंड एंट्री क्या बनेगी? इस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री लिख दो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट जो स्थिति 2 ए और बी 75,000 50 और 25, ये सेकेंड एंट्री बन जाएगी। अब इसके बाद थर्ड एंट्री क्या बनेगी? इस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को आपको प्रॉफिट लॉस में भी दिखाना है, तो उसकी थर्ड एंट्री बनाओगे आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आईओसी 75,000 वो इंटरेस्ट मिलने ड्यू की एंट्री हुई और इंटरेस्ट ट्रांसफर करने की। ऐसी आपकी एंट्री फोर्थ बनेगी किसकी? कमीशन वाले पॉइंट की। ये जो कमीशन वाला पॉइंट है सेम भाई, मैं कमीशन अकाउंट डेबिट पार्टनर कमीशन लिख सकते हो टू ए और टू बी, जो निकला हमारा 30,000 और 20,000 और यहाँ पे 50,000। एंट्री नंबर 4 आ गई। उसके बाद अगली एंट्री बनेगी फिफ्थ, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलने की एंट्री है और ट्रांसफर करने की। प्रॉफिट एंड लॉस फिफ्थ एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू कमीशन, वही 50,000। फिर अगली एंट्री लास्ट, देखो उसकी जो लास्ट एंट्री बनेगी, जो आपका प्रॉफिट बचा है उसको आप डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, उसकी एंट्री वही बनेगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट जो हमने टू ए और बी, जो लास्ट का ड्यूल प्रॉफिट आया था 2.5 लाख रुपए आया था, उसमें 1.5 लाख ए को मिला था और 1 लाख बी को मिला था। तो ये वो एंट्रियां बन जाएंगी आपकी जो